जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर नई बात के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, माजरत के साथ सुबह आपको व्लॉग नहीं मिला क्योंकि आज परिंदे सुबह नहीं उड़ाए थे परिंदे दोस्तों, क्योंकि हमारी मादाएं जो थी, मैंने आपको बताया था, वो वायरस में थी, वो मोबाइल नहीं निकाल सका था, तो हम लेट होते जा रहे थे। तो आज मैंने परिंदे दूसरे नहीं उड़ाए जो रवा थे, और मादाएं आज उड़ाई हैं, उनके साथ लगे रहे हैं और 2 गवाही भी है तो कोई बात नहीं, आना जाना लगा रहता है। तो मगर ऊपर नीचे होकर बैठी हैं, कोई आधा घंटा पौना घंटा फिर गई हैं। तो कल हम छोड़ेंगे क्योंकि हमारा प्यारा भी अब नज़दीक आ गया है। तो 2-2 3-3 डक्के हो गई हैं, कुछ कबूतर सूझ भी गए हैं क्योंकि अब मादाएं भी निकालनी थी, फिर टाइम नहीं था, गर्मी भी तेज़ होती जा रही है। तो ये एक रिस्क लिया है, मगर कोई बात नहीं, अब सुबह छोड़ेंगे। ज़रा सुबह नहीं ना छोड़ेंगे, थोड़ा सा लेट छोड़ लेंगे, तो देख लेंगे जिस्म वगैरह। सीरप भी देते हैं क्योंकि मैंने आपसे दोस्तों पहले भी कहा, जो कबूतर सूझ जाए ब्रूफन उसके लिए बेस्ट सीरप है, ब्रूफन सीरप। 7 कतरे देने हैं आपने। अभी मैंने ज़हीर को बुलाया तो मैंने कहा, ज़हीर आना यार, कबूतरों को आज सीरप भी देना है। तो मैंने कहा आपसे गपशप भी करें, हमारे साथ हमारे भाई भी मौजूद हैं, मगर हम उनको कैमरे के सामने नहीं ला रहे। ये उनकी मेहरबानी है। देखें, वो हम बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो किस तरह के इंसान हैं ये हम जानते हैं क्योंकि हमारा उनके साथ ताल्लुक है। दोस्तों, मैं नाम बताना पसंद करूँगा, आतिफ फयाज, बर्ड गैलरी वाले, वो हमारे साथ मौजूद है। तो वो हमने फिर गपशप लगानी थी, वो कहते कामरान भाई आ गई, मैं बड़ा वो, क्योंकि पीछे उन्होंने वीडियो लगाई, देखी, ये उनका काम है। तो वो कहते हैं कि दोस्त कुछ नाराज़ होते हैं, कुछ ये, तो मुझे आप, क्योंकि जाहिर बात है दोस्तों, बातें करते करते भट्टी साहब भी आए हैं, फिर जाहिर बात है जब गपशप लग रही होती है तो पता नहीं चलता कहाँ पे कौन सी बात होगी, तो फिर बंदे ले जाते हैं कि शायद ये बंदा काम ख़राब करता है, ये करता है। कोई दुनिया में दोस्तों कोई ऐसा बंदा नहीं जो रोटी को चोची कहता है, सब समझदार है, सबको अकल है, और आप दोस्त भी समझ रहे होते हैं। तो कोई भी इस तरह की शैतानी नहीं करता, ना कोई किसी के बहकावे में आता है। ठीक है, अच्छा, तो बात कर रहे थे। अब दोस्तों, एक दोस्त ने हमें कमेंट भी किया था कि आपकी बाजी कब है। हमारी दोस्तों ये 4 तारीख को है, ये संडे का एतवार हमारा उड़ना है उस्ताद मलिक बिलाल साहब के साथ। तो अंधेरों अंधूरों के कोई नहीं लगे, तो वैसे भी टेम्परेचर तेज़ है। और सुनने में आया दोस्तों के अपडेट जो चेक की है कि संडे को बड़े चांस है बारिश के। तो क्योंकि जब देखने में आया, ये 2-4 साल से जब भी मौसम ख़राब होता है तो बाजी हो या एतवार हो, वो कैंसिल हो जाता है। तो देखते हैं, जो फैसला करेंगे हमारे मोरी जो पार्टी के अहदेदारान है, पूरे लाहौर का जो फैसला होगा उसी तरह से ही होगा। एतवार उड़ती है कि नहीं, मगर हमने तो वो असला पॉलिश करके रखना है अब जंग होती है नहीं होती। कबूतरबाजी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, उसके वाले से मैं बात कर रहा हूँ कि हमने तो फिर लेनी है अपने बर्ड्स की। तो खैर, अब सुबह उड़ाने हैं, तो मैंने कहा चले एक व्लॉग भी बनाते हैं, क्योंकि मियाँ ज़हीर भी आए हुए थे मेरे पास, कासिम भी आए हैं, एक दोस्त और आए हैं। अजान का वक्त हो गया जी दोस्तों, अजान का वक्त हो गया था, तो हमने सिलसिले को स्टॉप कर दिया था। तो खैर, लगे हुए हैं, रंग आप देख ले, बुरे हाल बन के दिहाड़े, सुबह से लेके शाम तक ऊपर ही। तो ज़हीर को मैंने बुलाया था, इसलिए मैंने कहा चलो आ जाओ। मैं फैज़ान को मैंने कहा यार गपशप लगाते हैं, थोड़ा सा दिल बहल जाता है दोस्तों, और क्या। मैंने कहा ब्लॉग भी, सुबह वीडियो भी नहीं बनाई, तो चलो खैर। तो और सुनाओ ज़हीर, आप ठीक हो? परिंदे आपके ठीक हैं? जबरदस्त। क्या सिलसिलेकार जा रहा है? अब्दुल्ला की तरफ हो रही तैयारी हो रही माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, नीचे भी हो रही है। अच्छा, नीचे वाली छत दोनों से हो रही है। नीचे वाली दोस्तों छत में जो बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं जी उस्ताद तनवीर वान साहब की जो होटल वाली छत है, वहाँ से भी कर रहे हैं तैयारी, और ऊपर अब्दुल्ला वाली, खलीफा अब्दुल्ला वाली। तो कह रहे दोनों तरफ ही हो रही है। तो तनवीर भाई आजकल फिर उधर दोस्तों टाइम नहीं लग रहा, तनवीर भाई की तरफ भी नहीं हम जा रहे, क्योंकि वो, मैंने आपको पता है कि आपका भाई अकेला ही होता है। छत पे सुबह 4 बजे आ जाते हैं और फिर नहीं पता कब उतरना है। 5 बजे 6 बजे को ऊपर रह गया तो फिर मगरिब के बाद ही। तो बाकी लगे हुए हैं, आपको पता है फैमिली वाला बंदे के लिए कितना मुश्किल होता है। और फिर वो घर से डांट डपट भी पड़ती रहती है, वालदा से पड़ गई, या बच्चे भी, अब तो बच्चे भी करते हैं बातें, फयाज भाई, बच्चे भी नीचे जाके कहते पापा आप देखो, आप तो सही वो चमक रहे हो, उस तरह इस तरह वो ज्यादा करते हैं। अगर रंग को थोड़ा सा काला हो गया ना, वो कहते हैं वो सारा ही काला हो गया। आप तो उन्हें आपने बताना ना कि कबूतरबाजी का हुसन आ रहा है मेरे ऊपर
ये देखे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं नहीं इस चीज़ की परवाह करता आते भाई। मैं जिस हाल में भी लगा रहता हूँ ना, लोग कोई आ जाते हैं ना दोस्त वगैरह, वो कहते हैं यार सर पे कोई टावल रख लो, कोई कैप पहन लो, यार ये कर लो वो कर लो। मैं जब अपने कबूतरों में लगा होता हूँ ना आते भाई, ये मेरी एक आदत है, मैं समझने के अपने आप से ज्यादती कर रहा होता हूँ जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जुनून इस कदर है कि जब तक परिंदे बैठ नहीं ना जाते। अब क्या होता है, जब मैं सुबह बच्चों को छोड़ के आता हूँ ना घर, जब जैसे ही मैं जाता हूँ ना, घर वाले जल्दी से नाश्ता तैयार, अब रूटीन बन गई। उनको पता है पीछे जब बच्चों की बाजियाँ थी तो वो ये देखते थे कि ये ऊपर चला जाता फिर ये नीचे नहीं आता, क्योंकि वो कोई ना कोई सामने उड़ता रहता था और लगड़बैरी का वो आपको पता सीजन था, तो वो फिर मैं नीचे नहीं जाता था, ध्यान रखा होता था, तो वो पता ही नहीं चलता था, वक्त गुजर गया तो जाकर 5-5 बजे जाके नाश्ता हो रहा होता था, समझ ही नहीं आ रही होती थी। तो वो अब जैसे मैं बच्चों को छोड़ के आता हूँ तो वो आगे नाश्ता तैयार करते भी, खा के उत्ते जा भाई, सारा पता तू थले नहीं आना, अभी वादा नाश्ता तैयार भी रहना, तू उत्ते देख तो कोई ना कोई बर्ड आ रहा होता है, जा रहा होता है, तो मुझे फिर रहे हो ना, तो फिर मैं आते भाई मैं नहीं कहीं पे भी जाता और ध्यान कबूतरों की तरफ ही होता। तो साजी आपके दो आपके जो शागिर्द वगैरह माशाल्लाह इतने ज्यादा आपके हैं शागिर्द, में काफी सारी इतने ज्यादा नहीं है। अच्छा? हाँ अच्छा ठीक है तो चलो कोई 20-25 हो गए ना साजी? हाँ हो गए कोई तो 10-15 आपके कोई साथ आगे कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट यार। हम पता क्या है आते भाई, हम बड़े बुरे हैं, हम बड़े बुरे हैं। अच्छा, हमारा कोई रहता ही नहीं, भाग ही जाते हैं। अब यहाँ हमें गंदे मिलते हैं या भाई हम गंदे हैं, देख लें। हम हर बंदा अपने आप को अच्छा ही कहता है, मैं पहले भी ये बात कहता हूँ, या हमारी बातें उनको समझ नहीं आती हमारे शागिर्दों को। मेरी आदत है साफ सीधी और खरी बात करने की, धोखे में मैं नहीं किसी को रखता। कोई अगर कई दोस्त इस तरह भी होते हैं ना, देखें हमारे पास माशाल्लाह बर्ड्स है, सबके पास हैं, कई लालच में भी आ जाते हैं आते भैया, हमें तो नहीं दिल करा उसको पता, जब वो अपने काम में कामयाब नहीं ना होते तो वो फिर हमें छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं यार उस्ताद ते असीं समझिया सी कि यार उस्ताद दे शागिर्द होवांगे ते उस्ताद नूं वड्डांगे, कोई नुस्खे लावांगे। उसका पानी यार क्या है वो तो मैं बता ही देता हूँ, अपने शागिर्दों को पता ही होगा। वो कई दफ़ा वो कामयाब नहीं होते, देखे जो हमारा फ़र्ज़ है। अब हमारा ये कारोबार है, आपको पता है, हम सेल करते हैं परिंदे। अब वो कोई शागिर्दों ने रखा होता साहब उस्ताद सानू 50 बच्चे देवे, 40 बच्चे देवे, उस्ताद रोटी कितों खावे हैं। फिर जब ना कोई दो तो वो फिर खिसकना शुरू हो जाते हैं, फिर इल्ज़ाम लगाना उस्ताद ते बंदा ही नहीं चंगा, उस्ताद ते इंज दा है, फिर इस तरह की बातें। खैर चले ये बातें अब आप किस तरफ लेके जाना शुरू हो गए, अब लगे हुए हैं आते भाई। बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक खैर का वक्त लेके आए, शौक अच्छा हो आते भाई। हमारा मकसद है अच्छे बर्ड्स उड़ाना और पूरी ईमानदारी के साथ शौक करना, साफ सुथरा, ये अपना एम है। अब यहाँ पर अब मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ दिनों से ड्रामे लगे हुए हैं आतिफ भाई। अब आप पे भी बात आ जाएगी, देख ले नहीं वो छोड़ दे। मैं मुख्तलिफ चैनल्स पर देख रहा हूँ, वो कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को। दोस्तों वजह पता क्या होती है, अगर आप सबकी वीडियो देख लेना तो किसी को भी झूठ ना बोलना पड़े। सब वो चक्कर ही आपको पता क्या है। फिर आप लोग कमेंट भी आप ही करते हैं भाई आप व्यूज के चक्कर में हैं, तो भाई व्यूज के चक्कर में सबने होना ना। अगर आप हमारी वीडियोस देख लें तो हमें फिर कोई इस तरह की कोई बात ही ना करनी पड़े, किसी के साथ साफ सुथरी और प्यारी सी अच्छी सी वीडियो जिस तरह की आप चाहते हैं आपको मिले। तो खैर दोस्तों एक बात मेरे जहन में आई है, चले भट्टी भी आ गया यहाँ पर। तो बात ये है कि हमारा तो अब ये 4 तारीख को प्यारा उड़ रहा है मलिक बिलाल साहब के साथ, और भट्टी ने भी बाजियाँ लगाई हुई हैं उमर खोखर के साथ। तो क्योंकि मैंने पीछे पोस्ट एक देखी थी, उसमें वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है, जिस पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ था, इखलाक अहमद खां पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ था। तो अब वो किसी के ना शागिर्द हुए हैं ना कोई बात, मुझे कोई अभी कुछ समझ ही नहीं आई। और 4-5 दिन हमारे प्यारे में रह गए उड़ने के। वो भट्टी साहब ने उनके साथ हमारी छत से बाजियाँ लगाई हैं जेठ की। और ये अब दोस्तों क्योंकि वो किसी के शागिर्द नहीं है, भट्टी साहब जो है वो सीधे साधे आदमी हैं। ये उमर खोखर को भी पता है, कबूतरबाजी में नए हैं, सीख रहे हैं। अब बाजियाँ तो लग गई हैं, जब बाजी लगी थी तब वो दोस्तों शागिर्द थे, खलीफा थे अपने उस्ताद के। अब वो ख़त्म हो चुके हैं, वो पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, किसी के अब शागिर्द नहीं है। तो मसले मसाइल दोस्तों शौक में पड़ ही जाते हैं। तो मैंने एकदम अभी ये बात मेरे जहन में आई है कि अब क्या किया जाए। कि जाहिर बात है बाजी भी अब सर पर आ गई है कि क्योंकि बाजी भट्टी साहब ने लगाई हुई है, अब वो किसी के शागिर्द ही नहीं है।
तो ये किस तरह भट्टी साहब ये कैसे आए? इधर आए, इधर आप सामने आ जाए, इधर आ जाए मेरे पास। ये अब कैसे सिलसिला रहेगा? आपकी बातशात हुई है? हाँ जी, कल शादी आया था। अच्छा, आपकी बात हुई है हाँ कल? जी, बात हुई है, तय करके गया मेरे से। क्या तय कर? दो इतवार दोबारा फिर? अब वो किसी का शिगिर्द ही नहीं है तो आपने दोबारा फिर तय कर ली? कौन से तय किए हैं अतवार? ये जो अब आ रहा है आपका 4 तारीख को हो रहा है। तो वो तो आपके पहले ही तय थे। ये वाला नहीं, मेरा जो है वो 2026 का है ना शादी। वो आपने ये मेरे वाले एतवार तो आपके पहले ही लगे हुए थे। ये वाले दो हाँ सारी महाराज जेठ लगा हुआ। नहीं तो आपके ये हिसाब वाले से प्यारे- मेरा जो है दो घर से 2026 का लगा। नहीं तो ये अब आपने ये अब तय किए हैं दो आप प्यारे? जो दो किए। वो किस तरह आपने तय कर लिए? वो तो किसी का शागिर्द ही नहीं है। आपने किस तरह तय कर लिए? कह रहा था कि जो मिठाई मिठाई है वो उस्तादों को बिठा कर तो ओहो, वो तो बात ठीक है, मिठाई तो जमा हो गई। हाँ जी, अब वो रफड़ पड़ जाता है हाँ जी। तो हम किसको जाके कहेंगे? हैं? नहीं, ये तो आप सोचते नहीं, इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ चुटू। आप मेरे बेटों की तरह हो, मगर आपको सोचना चाहिए। आप मुझसे मशवरा तो करो। मैंने समझा शायद पहले के एतवार लगे हुए हैं, आप अब लगा के आ गए हो जब उसने अपनी पार्टी को छोड़ दिया। तो यार ये आप सोचा करो, समझा करो, मुझसे तो बात करो यार। ये उमर भाई आपको पैगाम है कि ये भट्टी से आपने जो 2 एतवार तय किए हैं, ठीक है उड़ेंगे, मगर उससे पहले आप किसी के भाई शागिर्द हो जाएं तो वो बेहतर है, क्योंकि हम बात करने वाले बने। मैं ये नहीं कहता आप शौक खराब करते हैं या आपका कोई, देखे गेम है, कुछ भी हो सकता है, कोई रफड़ पड़ सकता है, कोई कबूतर ऊपर नीचे आ गया, 100 मामला तो हो जाते हैं। तो फिर हम किसको कहने वाले होंगे? ये मेहरबानी है आपकी, ये कुछ करें, नहीं तो फिर वो तो जाहिर बात है जब आप किसी के साथ आप अटैच ही नहीं है किसी पार्टी के साथ, तो फिर बाजी तो नहीं बनती ना इस तरह। तो ये अगर आपने हमारे साथ बाजी उड़ानी है, भट्टी से बाजी उड़ानी है, तो किसी के शागिर्द वगैरह हो, ये कोई बात, ये इस तरह से नहीं फिर काम चलेगा। आप खुद समझदार हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है, इतने भी आप बच्चे नहीं हैं। तो इस तरह खाली आप किसी के साथ ताल्लुक ही नहीं है और मैं आपके साथ बाजी उड़ा लूँ, हमारे बड़े हमें कहेंगे यार। दोस्तों ट्रेन गुजर जाए ज़रा, आप हमारी शक्लें ही देख लें तब तक। सही राह वाला कबूतर का वो मिल गया। दोस्तों एक कबूतर था जी ज़हीर का, बड़ा ज़बरदस्त उड़ रहा था, बाजी के लिए पूरा तैयार था। तो वो जुमे वाली फिरत में जब वो बुला चला तो वो बैठते हुए वो भी ज़ाया हो गया था। वो अगले दिन फिर फंसा बड़ी दूर जाकर। वो हम कल लेकर आए हैं। एक तो हमारे जो दोस्त हैं वो पैसे भी इतने इतने मांगते हैं। वो कोई माड़ा बंदा होता है, असी तो कहने यार असी यार को मुनासिब ले लिया करो। यार दोस्तों 500 1000 बहुत होता है, 1000 रुपया बड़ा होता है। चले 1500 भी 5-5 हज़ार मांगते हैं। मैं अभी आतिफ भाई को बता रहा था, मैंने कहा यार 7,500 के 3 कबूतर दिए। अब वो चाहे वो कल ही चले जाए, अब क्या है को पता थोड़ी है। मगर वो आप 2 दोस्त पकड़ लेते हैं, वो फिर कहते हैं इतने दो। तो फिर जब हमें फ़ोन आ जाता फिर हमारी भी मजबूरी बनी होती है, नहीं यार अब ले गया और फ़ोन आ गया। तो बाकी चले, बात हो रही थी वो खोखर की। अब खोखर भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यार शागिर्द होना पड़ेगा आपको किसी का, क्योंकि इस तरह तो मसला ख़राब होगा। क्योंकि सब दोस्तों ने शौक़ देखना है। तो क्योंकि मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आप जितना मर्जी कह लें, अब कोई, क्योंकि देखे पहले भी हमारी बाजी उड़ी थी, उसमें भी आपका कबूतर नीचे आ गया था। फिर आपके उस्ताद जो दादा उस्ताद है उन्होंने फैसला किया था, तो क्योंकि वो रफड़ तो बन जाता है। तो मैं नहीं कहता कि भैया अब भी आपका आ जाएगा, मैं कहता हूँ कि अच्छे उड़े आपके जिस तरह भी हैं, शौक़ अच्छा देखने को मिले, मगर शागिर्द होना पड़ेगा किसी का आपको, नहीं तो इस तरह से तो फिर बाजी नहीं उड़ पाएगी। तो ये एक आपको पैगाम भी है, क्योंकि वो भट्टी बैठा था इधर, वो ऐसे ही मैंने बात कर दिया। तो उसने तो अब मुझे बताया, मेरे ज़हन में था शायद इसने पहले की लगाई हुई है। तो वो उसको अभी इतना अंदाज़ा नहीं है ना कि भाई उस्तादी शागिर्दी ज़रूरी होती है नहीं होती। उसने कहा भाई वो ठीक है, उसने वो लगा ली जिस तरह भी। तो बाकी चले, अल्लाह पा खैर करे। और आते भाई आप सुनाए, आपका सीजन कैसा जा रहा है? सर शुक्र लगा, आप अपना मिलाओ। चले आ जाए आप, आपसे हमारी बात तो हो ही रही है, थोड़ी देर आ मैं जाए। अपने यहाँ तो बनाऊंगा ना वीडियो, फिर मैंने आपका इंटरव्यू करने वो के लिए ठीक है, आप बना ले, आप इधर तो आए ना, कोई बात नहीं है। तो आप अपने शौक की सुनाएं। जी जी शुक्र। बाजी कितनी छतों से है? फिलहाल अभी ना बाजी तो मेरे दोस्त हैं बट साहब, उनकी लगी है। अच्छा जी। जब बाजी लगाने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि जी छत माले के साथ लगानी है बाजी। अच्छा। तो
फिर बाजी उन्होंने छत मालिक के साथ लगाई, अब उनके साथ खत्म हो गई है तो मेरे साथ शुरू हो गई है ये। ले जी दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँ आपको, इस इलाके में बड़े यूट्यूबर हैं जिधर से इनका ताल्लुक है, ठीक है दोस्तों। ये शौक में ही ये एक प्लेटफॉर्म पकड़ लिया है हमारे भाई ने, और हमने भी इसी तरह ही आ गए हैं। किसी ने मुझे कहा कि यार कामरान भाई आप में झिझक नहीं है, आप बोल अच्छा लेते हो, आप चैनल बना लो, तो हमने चैनल बना लिया। अब वो कोई ये नहीं था कि यार खास हमने बनाना है, कहने का मकसद है जो यूट्यूब पे अब देखिए सभी अच्छे हैं, बात वही है। कई दोस्तों को आप देख रहे होंगे बड़े बड़े खूबसूरत से जाल बने हुए हैं, और उस्ताद भी हैं, चैनल भी बना हुआ है। तो दोस्तों मैं ये बात, एक मिनट आतिफ भाई, शायद हो सकता है उनकी कबूतरबाजी को ये इधर देखे सामने, इस बंदे ने परवान चढ़ाया हुआ है बहुत से दोस्तों को कबूतरबाजी को। इस इलाके में मैं इस बंदे की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरे बड़े हरीफ हैं, प्यारे हरीफ हैं। अब इन्होंने घर में कबूतर नहीं रखे हुए उड़ाने वाले, बड़ा अच्छा शौक हुआ है, और बड़े समझदार है, बड़े समझदार प्लेयर है। क्योंकि अब मैं वही बात, मुझे पता है कि इन्होंने किस किस यूट्यूबर के कबूतर उड़ाए हुए हैं और किस किस को सिखाया हुआ है, जो आज महाकाल उस्ताद बने पड़े हैं। तो बाकी चले। अच्छा कामरान भाई, वीडियो तो आपकी बन रही है ना, सिर्फ आपने ना एक जेंटलमैन बात करनी है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि दोस्तों गाड़ी गुजर रही है, तो गाड़ी के बाद जो है वो बात को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर ना वो रुकती नहीं है वीडियो ना, स्टॉप नहीं होती, ये नॉन आईफोन। हाँ, तो इसलिए वो चल रहा, बंद भी होकर दोबारा जोड़ भी ली जाती है, मगर वो अदनान भाई कह रहे चलने दो। हवा चल रही है जी, और मौसम खराब बता रहे हैं 2-3 दिन से। कल का दिन निकाल के ना फिर मौसम खराब है, झक्खड़, आंधी, तूफान ये चल रहे हैं। ये जो मौसम, ये जो कबूतरबाजी में मौसम जो खराब, आप ठंडा कह रहे हैं ना, ये बेसिकली जो है ना वो कबूतरबाज उस्तादों के लिए जो है ना खुश आइन बात है। हाँ ये भी ठीक है, बहुत से लोगों के जो है पढ़ते रह जाएंगे। हाँ। अच्छा तो उस्ताद जी बात, उस्ताद जी कर रहे, उस्ताद जी जेंटलमैन बात करनी है, अगर मुझे इससे कोई नहीं है। उस्ताद जी कभी आप मुझे बताएं कि हमारे इलाके में कबूतरबाजी हुई है, जितनी भी हुई है, कभी बताएं कि मेरा कोई इसमें जो नेगेटिव रोल हो, या मैंने कभी किसी बंदे को लड़ाया हो, या देखिए बात निकलवाना किसी बंदे से ना, ये अगर आप कहते हैं यार मैं शैतानी करता हूँ, या मैं देखिए बात को क्रेजना या बात किसी से निकलवानी, अगर आप इसे शैतानी कहते हैं तो यार मैं दोस्तों, और यकीन माने मेरे आप ही के लिए देखे, मैंने पहले भी इनके बारे में बात की है। अब देखे मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या ये है कि क्या कुछ दे देंगे, एक प्यार मोहब्बत ही होता है ना। एक मैं जानता हूँ इन्हें, क्योंकि देखें हमसे उम्र में ये बहुत बड़े हैं और माशाल्लाह फिट हैं, अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं देखते आ रहा हूँ दोस्तों, कम से कम 27-28 साल से मैं देख रहा हूँ, और जितनी नामवर दोस्तों एक यहाँ पे शख्सियत हुई है, बहुत बड़े नामवर उस्ताद हुए शायद, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। वो उस्ताद मुख्तियार अल महरूफ, उस्ताद तारा, और समझ लें ये उनका दाया बाजू थे। यहाँ पे उस्ताद राशिद डोगर साहब की छत पर उन्होंने कबूतरबाजी की है, ये शाना बिशाना खड़े रहे हैं। आप दोस्त समझदार हैं, अब ओपनली मैं बात नहीं करूँगा, पूरा कंधा लगाया हुआ था उनके साथ इन्होंने, और माशाल्लाह एक अच्छा वक्त देखा है, अच्छा वक्त, खानदानी आदमी है, एक अच्छा वक्त देखा हुआ है। ये आजकल दोस्त जो पैसों की बात कर रहे होते हैं ना, मैंने उस दौर में, अब क्या मैं बात करूं, माशाल्लाह गाड़ियां, बंगले, हर चीज उतार चढ़ा आता रहता है दोस्तों, फिर हालात उस तरह से। क्योंकि जी दूसरा उस्ताद जी, अक्सर लोग ना मुझे कहते हैं कि जी चैनल, आप ना चैनल चमका रहे हैं। उस्ताद जी मुझे बताएं कि अल्लाह भी माफ़ करे, मैं ना दोस्तों को थोड़ा सा ये बात बता दूं कि मैं आगे भी एक वीडियो में मैंने कहा था, मैंने कहा यार आज से तकरीबन 27 साल पहले ना यूरोप में जब 50 लोग जितने पैसे कमाते थे ना, मैं उतने पैसे यहाँ पर महीने का मैं खुद को यहाँ पे कमाता था। तो मुझे, मैंने क्या चैनल चमकाना है यहाँ पर, ये सर मेरा शौक है, ये कबूतरबाजी मेरा शौक है, ये कोई मेरा कारोबार नहीं है, मेरा शौक है। तो मैंने तो सिर्फ एक मोहब्बत में कि चलो यार दोस्तों को जो है वो मैं थोड़ी सी ना कबूतरबाजों के बारे में जो है ना थोड़ी सी दिखाऊं कि यार ये, सॉरी दोस्तों मैं बात करूंगा। देखें अगर आतिफ भाई कोई बात कर रहे होते, क्योंकि इनका स्टाइल मुझे अब समझ आना शुरू हो गया है,
मैंने इनसे बात भी की थी, मैंने कहा कोई हाथ थोला रखा करो आतिफ भाई, मगर वो आतिफ भाई को फन भी आदत भी गई है। दोस्तों अब ये आपके लिए बेहतर करते हैं ना। देखें, आप किसी बंदे को पसंद कर रहे होते हैं यूट्यूब पर बैठे हुए, आपकी तवक्को उससे वाबस्ता होती है कि यार ये इतना इस पाए का खिलाड़ी है, आप ये सोच रहे होते हैं उसके बारे में कि यार ये इस तरह के, क्योंकि तस्वीर को दोस्तों हर रुख से देखना चाहिए। अब आतिफ भाई जब वो उनके बात से उनको पकड़ रहे होते हैं, वहां पे आपने अपने दिमाग को हाजिर रखना होता है कि भाई यहाँ ये बंदे ने बात ठीक की है, वो जवाब नहीं दे सका या उसकी बात में वजन नहीं था, ये बंदा इस काबिल है या नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। अब वहाँ पे आप जी यार आप इतने बड़े उस्ताद के पास बैठे हो, आप बातें किस तरह की कर रहे हो, आप उन्हें ये डिग्रेड कर रहे हो, इस तरह की बातें फिर दोस्त कमेंट में करना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों पसंद नापसंद हर बंदे की होती है, मगर मंजर पर लेकर आना, सामने हकीकत को सामने लेकर आना, वो ये ज़रूरी होता है। ये मैं भी जब इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ तो मेरी भी यही कोशिश होती है। अच्छा दूसरा उस्ताद जी, मुझे सिर्फ आप ना ये बात बताएं कि उस्ताद जी ये जो अक्सर दोस्त कहते हैं कि आपके पास जो है ना कोई वीडियो में कोई कंटेंट नहीं होता, तो उस्ताद जी ये मुझे आज थोड़ा सा क्लियर कर दें कि ये कंटेंट जो है ना वो कौन सी बला है और ये कौन कौन से लोग जो है ये इस कंटेंट को जो है वो देखते हैं। मुझे सिर्फ एक कोई यूट्यूबर बता दे इस तरह का जो वीडियो बनाता हो उसमें कोई कंटेंट हो। कंटेंट देखें, कंटेंट दोस्तों क्या है, अब यहाँ पे हमें मैं इनको गिरेबान से पकड़ लूं, ये कंटेंट है। फिर आप मुझे देख लें, अभी मैं थंबनेल पे ये लगा तो मैं भाई गला दबा रहा हूँ आते प्याज का। आगे लोगों ने बहुत दबाया, आपने लोगों ने कहना देखो आते प्याज नु कामरान कुछ कह रहे हैं, कुटदा प्याज, तो ये देख ले नहीं आपने, ये कंटेंट है। दोस्तों आप बातों से सीखा करें। देखें आप हमारे सामने नहीं होते, हमारे लफ्ज़ों से हमारी बातों से आपने सबक सीखना है। मैं पहले भी ये कहता हूँ, हम भाई दूध के दूल्हे नहीं हैं, ना ही हम फरिश्ते हैं। गलतियाँ कोताहियाँ इंसान से होती हैं, हम में भी होंगी, बुराइयाँ हम में भी होंगी, मैं पहले भी कहता हूँ, मगर आपने कोशिश करनी है। देखें चले हम 1 रुपया नहीं होंगे तो हो सकता है शायद 12 नहीं हो, रुपया कोई भी नहीं होता, मगर आपने समझने की कोशिश करनी है कि यार ये जो गेम है, इस गेम में किसकी कितनी स्ट्रगल है, कौन कितनी देर से शौक कर रहा है, कौन बनावटी है और कौन करता आ रहा है। एक वक्त दिया है कबूतरबाजी को। मैं कह रहा हूँ यार, मैं छोटा था, ये उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं 27 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जानता हूँ, मैंने बड़ा अच्छा इन्होंने वक्त देखा और बड़े अच्छे कबूतर इन्होंने उड़ाए हैं, बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए हैं। और जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की जो आज उस इलाके के जो बड़े कबूतरबाज आज बने हुए हैं ना, उनको कबूतरबाजी सिखाई है, उनके कबूतरों को इन्होंने उड़ाया हुआ है। अब मैं मीडिया में नहीं बता सकता, समझ जाएं आप। तो अच्छा दूसरा कामरान भाई, मैं थोड़ा सा ना वो लोग अक्सर दोस्त फिर भी ये बात कर देंगे जी, वो शरारत वाली बात है। अभी कामरान भाई अभी आपने बात की थी कि आपकी जो बाजी लगी है वो फैजान भाई ने जो है वो लगा दिया उमर खोखर के साथ, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं कि इसमें जो है वो उमर खोखर की जो है वो कितनी गलती है और आपके जो शागिर्द है उनकी कितनी गलती है। ये अब आप ना पूछे, देखे वही वीडियो में मेरे साथ है वो बेटों की तरह। नहीं मुझे से नहीं वो समझ आ गई होगी, वो दोस्तों को समझ आ गई होगी किसकी गलती है। मैंने अपने मुंह से नहीं कहना ये, मगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी महसूस कर। दूसरी बात ये है कि भाई ये मिसाल के तौर पे चले, वो मिसाल के तौर पे ना बच्चा हमारा, देखिए मेरी बात सुने, उसकी इस्लाह करनी जरूरी है। ये आपका शागिर्द है ना, तो आपको चाहिए कि आप उसको जो है वो समझाएं। मैं समझाता हूँ। देखें कईयों की वो होती है, वो उस तरह का दिमाग नहीं होता, तो आप समझदार हैं। देखें कईयों की बात जल्दी समझ आ जाती है, कईयों को देर से समझ आती है। वो अभी वो शौक में नए हैं, उसको ये पापी हैं, गेम के पापी हैं ये उमर खोखर वगैरह। अब उनको पता भाई कामरान दी दुखदी रख गया वे, एनू फड़ लो, उतो ब्लड प्रैशर का मरीज है, एर ना गल करो, इन्हें भज के ला लेनी, तो नहीं पता कि किस तरह की हो जाना। मगर दोस्तों हमने ये पैगाम दे दिया उमर भाई को भी, वो किसी पार्टी से वाबस्तगी बनाए अपनी, तो फिर ये शौक हो जाएगा, नहीं तो भाई माजरत है। तो बाकी दोस्तों सिलसिले करते हैं क्लोज, वीडियो लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।